हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। हम लोग आज डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए। लास्ट वाले वीडियो में बेसिक प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल पर बात कर चुके थे। उसी पर कुछ हम लोग होमवर्क लिए थे, कुछ 4 प्रॉब्लम हम लोग लिख के एंड किए थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन था y इज इक्वल साइन ऑफ cos स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करना है। नाउ यू कैन राइट दिस एज dy by dx। इफ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स मतलब रिस्पेक्ट टू x मतलब dy by dx और ddx ऑफ y। ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो y डैश लिख के भी बोल सकते हैं। y डैश और y प्राइम मींस वन टाइम डिफरेंशिएशन। इफ इन केस कहीं पे भी राइट y डबल प्राइम मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। अभी तक क्लियर ना हो तो यू कैन टेक इट ddx एज एन ऑपरेटर। इसको दिमाग में एक ऑपरेटर की तरह सोचो कि जैसे अगर इसको हम लोग एक फंक्शन जैसे होता है ना, स्क्वायरिंग एक ऑपरेशन हुआ टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर विथ इटसेल्फ। क्यूबिंग मतलब अपने से 3 बार मल्टीप्लाई करना। डिफरेंशिएट करना भी इज इन एन ऑपरेशन, राइट। तो ddx इज लाइक एन ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन y। और उसका बेसिक मैकेनिज्म कैसा है हम लोग सीख चुके हैं। उसका बेसिक चार्ट हम लोग देखे हैं, फॉर्मूलाज किस तरह से रिजल्ट करेगा देख चुके हैं। उसके डेरिवेशंस नहीं किए, डेरिवेशन जब रिक्वायर्ड होगा तो वो भी कर लेंगे, बट दैट विल बी प्राइमरी डेल्ट इन मैथ्स, राइट। ओके, नाउ ddx ऑफ साइन ऑफ cos स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करना था। नाउ हाउ डू यू वर्क ऑन दिस? अपने एक टॉपिक सीखे थे लास्ट वाले वीडियो में, चेन रूल। हम लोग जानते हैं ddx ऑफ साइन x मेरे को आता है, पर साइन ऑफ कुछ और रहे तो नहीं आता है। अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो तो अपने मन में इसको, इस पूरे को अगर x लेट कर ले, वी नो हाउ टू डिफरेंशिएट साइन x। साइन x होता है cos x, तो लेट इट बी x। तो cos ये x है, इसको लेट किए थे x, पर क्या ये x था? नहीं। तो अगर वो नहीं था तो ddx ऑफ जिसको हम लोग x लेट किए, राइट। ओके, फर्दर नाउ ddx ऑफ cos x आता है मेरे को, ddx ऑफ x स्क्वायर आता है मेरे को, पर cos x को डिफरेंशिएट करना नहीं आता है। तो क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे कि ये x है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना आता है, क्या होता है? x टू पावर 2 इज व्हाट? 2x, और x टू पावर n इज व्हाट? nx n minus 1। तो इट्स लाइक व्हाट? 2x। पर क्या x था? नहीं। तो ddx ऑफ cos x, राइट। नाउ फर्दर ये तो वैसे उतर जाएगा, इस पर कुछ नहीं करना। ये स्क्वायर है, cos ऑफ cos स्क्वायर x है, ये पावर 2 ऊपर है, इनटू 2 cos x इंटू ddx ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन x। सो रीअरेंज कर लो और सिंप्लीफाई करके देख लो, राइट। दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस वन। अगर अभी भी ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुआ है किस तरह हम लोग यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, मतलब चेन रूल का मतलब क्या हुआ कि until unless वो एक्चुअली x है, we'll keep on differentiating assuming it x. Let's say next one में dy by dx करना है अपने को, differentiating both side respect to x। 3 बाहर ddx ऑफ tan क्यूब x को लिख सकते हैं इस तरह, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट tan क्यूब x, जो भी, ये x स्क्वायर को x बोल देते हैं, पर बात का बात मेरे को ये आता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को बोल देंगे ये पूरा x है, तो x टू पावर 3 क्या होता है? नाउ वी नो क्या होता है x टू पावर 3, 3x टू पावर 2 है ना। ddx ऑफ x टू पावर n इज nx n minus 1। बहुत काम में आता है ये। तो दिस विल बी tan x स्क्वायर टू पावर 2, कैसे? 3x स्क्वायर। पर वॉज दैट x? क्या वो x था? नहीं। तो ddx ऑफ tan x, जिसको हम लोग x लेट किए, x लेट किए। नाउ अब tan x को डिफरेंशिएट करना आता है, बट tan x को नहीं आता है। तो एक बार के लिए x को x लेट कर लो, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 क्या हो गया? 9 है ना। tan x स्क्वायर को होल स्क्वायर, ddx ऑफ tan x क्या होता है? ddx ऑफ tan x इज sec square x। पर was it x? No। ddx of x is 2x। सिंप्लीफाई कर लो, 2 9s are 18। रीअरेंज करना तो रीअरेंज करो, दिस इज द एक्सप्रेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3। तो y is 5 ln x cube plus 2x square plus 1. So what is
डी वाई बाई डी एक्स नाउ, 5 बाहर, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, अगर एल एन पूरा x मान ले तो हम लोग को आता है, क्या आता है ये 1/x आता है। वॉज दैट x? नो, इट इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी एक्स, जिसको हम लोग x लेट किए, कैसे? डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, 2 बाहर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, 2 2 4, 4x, डी डी एक्स ऑफ 1 0, कॉन्स्टेंट डिफरेंशियल 0 होता है, दैट्स हाउ, राइट। इस पूरे को हम x लेट किए तो डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स 1/x हुआ, बट वॉज दैट x? नो, तो डी डी एक्स ऑफ पूरा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 1, डी डी एक्स ऑफ 1 0, 2x स्क्वायर का 4x, x ऊपर 3x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, नाउ यहां पे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन इंटू किया हुआ और ये 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर रख देंगे, इट्स लाइक u इंटू वी, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा और चेन रूल भी लगेगा। लेट्स स्टार्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स और y डैश, या अगर इसको हम लोग f ऑफ x बोलते हैं अगर, तो वी कैन राइट दिस एज f ऑफ x प्राइम या फिर f ऑफ x डैश, जो भी बोलते हैं उसको बोल दो, ठीक है। तो y प्राइम जो भी, नाउ डी डी एक्स ऑफ u अंदर तो v बाहर, याद है v बाहर। नेक्स्ट अगर u बाहर तो v अंदर, तो साइन स्क्वायर x टी डी एक्स ऑफ कॉस x, 3 बाहर रहेगा, कॉस x बाहर, साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर इस तरह। तो चेन रूल x स्क्वायर क्या होता है 2x, पर क्या वो x था? नहीं, वो तो साइन x था, तो डी डी एक्स ऑफ साइन x अगेन चेन रूल प्लस साइन स्क्वायर x रह जाएगा वैसे ही, एंड व्हाट इज कॉस ऑफ डिफरेंशिएशन? माइनस साइन x। दिस विल टर्न आउट टू बी 3 टाइम्स 2 साइन x क्या होता है cos x, तो cos स्क्वायर x sin x। आई होप यू अंडरस्टैंड। डी डी एक्स ऑफ sin x इज व्हाट? cos x, तो cos ऑफ cos स्क्वायर 2 टाइम्स प्लस माइनस साइन क्यूब एक्स, राइट। दैट्स हाउ, बात 3 रहेगा। चलो सिंप्लीफाई कर लो इसको। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, राइट। हम लोग अब आगे चलते हैं अगले डिस्कशन पे, विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। फाइन, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर आ गए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होगा काइनेमैटिक्स में खासकर, बट बिलीव मी सिर्फ काइनेमैटिक्स नहीं, आने वाले हर चैप्टर में काम में आएगा, बट हम लोग काइनेमैटिक्स से इसका एप्लीकेशन देखना शुरू करेंगे। रिलेटिव मोशन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट सीखेंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे, और आने वाले चैप्टर्स में 11 में 12 में हर जगह काम में आएगा। मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है 12 में, कैलकुलस आफ्टर डिफरेंशिएशन, बहुत काम का टॉपिक है। अभी अपने इसका एक बेसिक कंसेप्ट लेके रख लेंगे ताकि आने वाले टाइम में जहाँ फिजिक्स में काम पे बढ़े हम लोग इसको यूज़ कर पाएँ, राइट। नाउ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक बार के सोचो। तो एक्स क्यूब मतलब पावर 3 मतलब 3 रूट होने के चांस है, 3 रूट होंगे। अब 3 में तीनों रियल होंगे या एक रियल 2 इमेजिनरी होगा, ये नहीं पता। बाय द वे सबको पता होना चाहिए, रूट्स इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, मतलब हमेशा 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे। तो अगर एक्स क्यूब है मतलब यहाँ पे 3 रूट्स पॉसिबल है, हो सकता है तीनों रियल हो सकता है एक रियल 2 इमेजिनरी हो, एंड सो ऑन। लेट्स से मान लेते तीनों रियल है, मेरे को नहीं पता, बस एक रफ ग्राफ एस्टिमेट करना चाहता है। और एक बात, एक्स क्यूब के आगे वाला साइन प्लस है ना, तो जब एक्स बहुत बड़ा होगा प्लस वैल्यू में तो पूरा एक्सप्रेशन प्लस रहेगा, बिकॉज पावर 3 विल डोमिनेट। और एक्स जब बहुत नेगेटिव होगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। तो व्हाट वी नो इज, इधर मोस्ट में वो ग्राफ ऊपर रहेगा और इधर मोस्ट में ग्राफ नीचे रहेगा,
ठीक है, 3 बार काट रहा है, तो अगर ऐसा है तो इसको बोल सकते हैं ऐसा, रफली 1 2 3 रूट, राइट, 3 रूट पॉसिबल है। अब ये पॉइंट मतलब थोड़ा सा ठीक से बना नहीं, बट ये पॉइंट देखो, यहां से जो फंक्शन है ना ये बड़ा हो रहा है, देखो बढ़ते हुए x संग ये बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए x संग ये वैल्यू क्या हो रहा है, अब घट रहा है, y घट रहा है। तो एक बार के यहां पर वैल्यू बढ़ना बंद हुआ और फिर घट रहा है। सिमिलरली यहां पर वैल्यू y घट रहा है और यहां पे अब घटना बंद हुआ, वो बढ़ रहा है। यहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, फिर यहां से इंक्रीजिंग फंक्शन है। इन पॉइंट्स को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं, और मेरे लिए यही काम का पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट्स। इसे हम लोग लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमा कहते हैं, इसे हम लोग लोकल मिनिमम या लोकल मिनिमा कहते हैं, राइट। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो है वो अपने इस कर्व के लोकेलिटी का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ना। इफ आई से ग्लोबल मैक्सिमा, व्हाट इज ग्लोबल मैक्सिमा? ग्लोबल मैक्सिमा इज प्लस इन्फिनिटी, मतलब ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ग्लोबल मिनिमा इज माइनस इन्फिनिटी। वेयर इफ आई से लोकल, मतलब इन द सराउंडिंग यहां पे मैक्सिमम वैल्यू, इन द सराउंडिंग यहां पे मिनिमम वैल्यू। नाउ व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट दिस लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा? बोथ दिस पॉइंट, अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉप करें तो स्लोप एट दिस पॉइंट इज 0. Slope of this point is 0 and same goes for slope of this point. Now for y versus x graph हम लोग पीछे वाले सेशंस में बात कर चुके हैं वीडियो में कि slope is given by instantaneous slope rather is given by dy by dx or ddx of y. मतलब at this point rate of change of y respect to x is 0. I mean बढ़ते हुए x के संग इधर में y नहीं बढ़ा, इधर बढ़ा था, इधर घट रहा है, पर इधर नहीं बदल रहा है। इधर देखो बढ़ते हुए x संग, यहां पर बढ़ते हुए x संग यहां वैल्यू क्या था, y का घट रहा था, पर अब यहां पे बढ़ रहा है, यहां घट रहा था, यहां बढ़ रहा है, पर यहां पे कुछ नहीं होता, यहां पे वापस dy by dx का है, 0 है। तो स्लोप का बेसिक मीनिंग याद कर लो, dy by dx tan थीटा m जो बोलना है बोल दो, बट dy by dx विल बी गुड फॉर अस, बहुत काम में आएगा। तो एट मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx इज 0। तो कोई अगर हम लोग से पूछे ये किस पॉइंट पर ये dy by dx 0 या फिर किस पॉइंट पर हो रहा है, मान लो ये कोई पॉइंट कौन सा है या फिर ये पॉइंट कौन सा, अगर ये सवाल है ना, हाउ डू यू वर्क ऑन दिस? इस एक्सप्रेशन को लो, हम लोग 4 क्वेश्चन रखे हैं, पहले क्वेश्चन को ले रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को अगर लेते हैं और यहां से dy by dx करके वो जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, वो स्लोप का एक्सप्रेशन आ रहा है। स्लोप को 0 से बराबर करो, 0 से इक्वेट करो, तो जो x आएगा वो वाला x आएगा जिस x पर मेरा ये स्लोप 0 होता है। ठीक है, शुरू करते हैं, फिर आगे बात करते हैं इस पर। ठीक है, मैं वेट दिस ऑफ, राइट, इस पर बात करते हैं और भी। dy by dx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो ddx ऑफ x क्यूब, याद होगा फॉर्मूला, ddx ऑफ x टू पावर n, nxn माइनस 1, 3x स्क्वायर, राइट, माइनस 6x प्लस 0। ओके, नाउ इफ आई इक्वेट दिस टू 0, dy by dx टू 0, तो या तो ये पॉइंट या तो ये पॉइंट मिलेगा, ये दोनों पॉइंट मिले, 3x x माइनस 2, तो विल हैव टू आंसर, या तो x 0 होगा तब ये पूरा 0 होगा, या तो x इक्वल टू 2 होगा तब ये 0 होगा। दिख रहा है, ये हो गया मान लो 0 और ये हो गया मान लो 2, इन दोनों पॉइंट पे स्लोप 0 है। एक पर मैक्सिमम आ रहा है, एक पर मिनिमम आ रहा है। अगर 2 पॉइंट है तो एक पे मैक्सिमम, एक पे मिनिमम आ रहा है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमा? क्या चीज अलग करता है इन दोनों को, दोनों में क्या डिफरेंस है? इस पॉइंट पर देखो, इसके पीछे तक स्लोप पॉजिटिव था, स्लोप मतलब पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल, तुमको पता होना चाहिए dy by dx मतलब एक तरह से परपेंडिकुलर बेस इज लाइक tan थीटा, यहां पे एक्यूट एंगल, व्हेन थीटा इज एक्यूट tan थीटा इज पॉजिटिव। ये 0 हुआ और ये आगे जाके कैसे हो गया, ऑब्ट्यूज, आगे जाके क्या हो गया, ऑब्ट्यूज, राइट। तो ये स्लोप कैसा हो, क्या हो रहा है, 0 से पॉजिटिव से 0 होता हुआ नेगेटिव हो रहा है, मतलब विद द इंक्रीजिंग x स्लोप डिक्रीज कर रहा है, विद द इंक्रीजिंग x स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो एट मैक्सिमा विद द इंक्रीजिंग x स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब अगर बोला जाए तो ddx ऑफ dy by dx
मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप का बदलने का रेट, ये स्लोप है, बढ़ते एक्सपेंस क्या हो रहा है, स्लोप घट रहा है, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विच कैन बी रिटन एज डी टू वाई डी एक्स टू, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। इसको बहुत लोग इस तरह भी बोल सकते हैं, वाई डबल प्राइम इज लेस देन जीरो फॉर लोकल मैक्सिमा। अच्छा भाई, स्लोप तो यहां भी जीरो है, स्लोप यहां भी जीरो है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे डी टू बाई डी एक्स टू इज लेस देन जीरो। अभी पहले सुन लो, एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है, सुन लो बस एक बार पहले एप्लीकेशन, फिर देखते हैं। यहां पे स्लोप पॉजिटिव, फिर स्लोप जीरो, फिर स्लोप नेगेटिव, मतलब बढ़ते हुए एक्स के साथ स्लोप घट रहा है ना। अबाउट लोकल मिनिमा, ठीक है, ये रिजल्ट्स याद रखो, ये एक्सप्रेशन जो आया याद रखो। Now, here, यहाँ पे क्या है, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव जीरो दिख रहा है, पहले नेगेटिव था फिर जीरो हुआ फिर पॉजिटिव हुआ, स्लोप नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, मतलब डी डी एक्स विद द चेंज ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, समझ आ रहा है, वाई कम था तो स्लोप उस समय इस पीछे में वाई पहले कम हो रहा था, फिर स्टैग्नेंट हुआ, फिर बढ़ने लगा, मतलब स्लोप पहले नेगेटिव था, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, फिर स्लोप जीरो हुआ फिर पॉजिटिव हुआ, तो डी डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद चेंज ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, मतलब इसको ही बोलते हैं लोग डी टू वाई डी एक्स टू, या फिर इसी को लोग बोलते हैं वाई डबल डैश इज, ये किसके लिए, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमम समझ, कर्व के सराउंडिंग में सबसे मिनिमम वैल्यू, कर्व के सराउंडिंग में सबसे मैक्सिमम वैल्यू, जनरली ग्लोबल पर बात होता भी नहीं है ज़्यादा, तो लोकल मिनिमम, राइट, बहुत काम में आता है, ये सारी बातें बहुत काम में आती है। अब अपने एप्लीकेशन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन क्या था अपना, y was equals to x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 था ना, तो ना y डबल डैश कितना आया था, y डबल डैश वॉज 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो व्हाट इज y डबल डैश, मतलब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, मतलब इसी को वापस डिफरेंशिएट किए तो क्या होगा 6x माइनस 6, दिस इज y डबल डिफरेंशिएट करने पर, मतलब इसी को लोग बोलते हैं डी टू वाई डी एक्स टू। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होना चाहिए, दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन, मतलब दैट्स हाउ यू प्रेजेंट डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y, डी वाई बाई डी एक्स का फिर डी डी एक्स, राइट। नाउ हियर इफ x इज जीरो, मतलब जीरो मतलब ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है, इफ x इज जीरो तो इट विल बी माइनस 6, फॉर x जीरो d2 by dx2 will be minus 6, implies negative, negative मतलब maxima, negative मतलब maxima, whereas if I plug x equals to 2, इस तरह ही करना है, मतलब समझा कि यहां से हम लोग जीरो करके वैल्यू निकाली x का, कहां पे स्लोप जीरो होगा, अब वो पॉइंट पर स्लोप जो जीरो हो रहा है जहां पे वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, डबल डिफरेंशिएट करके फिर पुट करो वहां पर, तो x कितना आया नेक्स्ट वाले के लिए 2, तो यहां पुट करो 2 माइनस 1, तो कितना आएगा फिर at x equals to 2, d2 by dx2 will be plus 6, implies this one x equals 2 is the point of minima and x equals 0 is the point of maxima, which is evident from the graph। तो हम लोग ये दोनों काम क्यों किए, हर बार हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, जैसे हम लोग ये रफली ग्राफ बना लिए, हर बार हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, एक्सप्रेशन रहेगा, स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम इक्वेट करेंगे जीरो से, जो x आएगा उस x पर मेरा स्लोप जीरो हो रहा है, स्लोप जीरो होना या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम दिखाना, मैक्सिमम या मिनिमम कौन है वो चेक के लिए डबल डिफरेंशिएट करोगे और फिर वहां पे पुट करके देखोगे कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आया मतलब मिनिमा, नेगेटिव आया मतलब मैक्सिमा, राइट। एक और एक्सप्रेशन इस पर, एक और एप्लीकेशन करेंगे, राइट, एक और एप्लीकेशन करके देखते हैं। हम लोग बोर्ड पर 4 क्वेश्चन रखे थे, हम 2 कर ले रहे भाई, अब बाकी 2 तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है, फिर भी कुछ क्लियर ना हो, डाउट रहे तो प्लीज पुट डाउन योर डाउट्स। ओके, नाउ एग्जांपल लेते हैं, वो y वर्सेस x का ग्राफ ले लेते हैं जहां पे x बाई
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज वाई, लेट्स से दिस, चेक करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे तो u बाई वी मेथड है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स है ना, u अंदर v बाहर माइनस ठीक है ना, u बाहर v अंदर बाई, now what is this, x square plus 1 into 1 minus x 2x plus 0, ddx of x square is what, 2x plus 0 by इसी को अपने y डैश भी बोल सकते हैं। समझ ना, u अंदर v बाहर, v अंदर u बाहर बाई v स्क्वायर। और नाउ अगर मेरे को बताना है कहाँ पे स्लोप जीरो है, इक्वेट दिस टू जीरो, मेरे को ग्राफ का कोई एस्टिमेशन नहीं हो रहा है ना, हम लगाने जा रहे हैं ग्राफ पे दिमाग, वी आर जस्ट सॉल्विंग इट। तो ये कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर y dash is equals to minus x square plus 1 by x square plus 1. Let's say I wanted to find out the point of maxima or minima, तो we'll equate this to 0। अच्छा, डिनोमिनेटर के वजह से कभी भी कुछ नहीं होता है, मतलब जीरो नहीं होगा, ऑब्वियसली न्यूमरेटर में कुछ हुआ होगा। तो नाउ दिस मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, समझ, इसको इक्वेट किए और इसको कोई मतलब का नहीं तो हटा दिए, तो एक्स स्क्वायर उधर गया, प्लस 1 इधर बचा, देन व्हाट इज एक्स, प्लस या माइनस 1, एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, प्लस और माइनस 1। तो या तो प्लस 1 पे मैक्सिमा और माइनस में मिनिमा, या तो दूसरे वाले पे मैक्सिमा पहले वाले पे मिनिमा एंड सो ऑन। नाउ व्हाट दिस मींस, दो मैक्सिमा नहीं होगा या दोनों मिनिमा नहीं होगा, एक मैक्सिमम नहीं होगा, तभी तो ग्राफ ना शेप चेंज करेगा, राइट। अगर ग्राफ ऐसे कर्व लेके नीचे जा रहा है, अब वापस थोड़ी ऊपर जाएगा, उसको नीचे जाके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो वन ऑफ देम इज मैक्सिमा, वन ऑफ देम इज द अदर वन इज मिनिमा, ठीक है। आगे अब वो मैक्सिमा है मिनिमा चेक कैसे करेंगे, अपने वापस इस एक्सप्रेशन पर आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज वाई डैश, डबल डिफरेंशिएट करो एंड चेक प्लस 1 पुट करके क्या होता है, एंड चेक माइनस 1 पुट करके क्या होता है। अगर प्लस 1 पुट करने पे डबल डिफरेंशिएशन पे पॉजिटिव आया, मतलब मिनिमा का है प्लस 1 पॉइंट, और अगर नेगेटिव आया मतलब वो पॉइंट मैक्सिमा का है, दैट्स ऑल, राइट। नाउ बचे हुए सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। बचे हुए 2 क्वेश्चंस और थे जो मैंने बोर्ड पे लिखे थे, पीछे जाके बस देख लो, उन सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा को एकदम बढ़िया से ऑब्जर्व करो, विजुलाइज करो। विल कंटिन्यू विद मोर ऑफ दिस, इसके एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स रहेंगे जब लोग आगे आने वाले दिन पे करेंगे एप्लीकेशंस, और भी काइनेमेटिक्स में देखेंगे और भी आने वाले टाइम पर देखते रहेंगे। फिलहाल की चीज़ों पर जानते रहो, विल गेट बैक अगेन विथ आवर मोर ऑफ द थ्योरीज एंड ऑल्सो विथ इंटीग्रेशन, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।